जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम 4 से 8 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो उसी के लिए उसी संदर्भ में मैं आप लोगों से वादा किया था कि कुछ लगभग 50 से 100 वर्ड सिनानिम एंड एंटानिम के, स्पेशली जो खासतौर पे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, खासतौर पे डिफेंस के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बार बार रिपीटेड जो किए गए हैं, बार बार रिपीट जो सिनानिम एंटानिम किया गया है, उसी को मैं सारे वर्ड्स को सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों तक लेके आऊंगा। तो साथियों, उसी क्रम में मैंने कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट किया है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसका कि 99% चांस रहेगा कि आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम्स में आने के चांस रहेंगे और आएंगे भी। तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप लोग अगर पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन हो सकेगा, और अगर पहले से नहीं भी पढ़े हैं तो आप लोग अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में रहे, तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वर्ड्स को कनेक्ट करा करके आप सभी लोग उसको सही कर पाएंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर को। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा, उसका 4 ऑप्शन एकदम जैसे एग्जाम में आता है उसके जैसा, और एक एक वर्ड के अर्थात एक मेन वर्ड और 4 ऑप्शन के वर्ड रहेंगे। सारे वर्ड्स की मैं आपको हिंदी बताऊंगा, ठीक। इंग्लिश लिखूंगा ऑप्शन में, उसके बाद आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को हिंदी के साहित्य में बताते हुए आगे बढ़ाऊंगा वीडियो को, ठीक साथियों। तो उसी क्रम में हम लोग आइए यहाँ पे देखेंगे कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक साथियों। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग चलिए वर्ड्स की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्ड करना है तो जिससे कम छोटी से छोटी वीडियो में महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों तक पहुँच सके। तो साथियों, पहला वर्ड है एबोलिश। एबोलिश है जिसकी हिंदी मीनिंग होगी समाप्त करना, ठीक, जिसके हिंदी मीनिंग समाप्त करना होगा। और उसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन एनिहिलेट होगा, दूसरा कंप्लाई होगा, तीसरा सबमिट होगा, चौथा इनएक्ट होगा, ठीक। तो एबोलिश की हिंदी मीनिंग की बात करें तो समाप्त करना होता है, जिसका और सिनोनिम फिनिश होता है, टर्मिनेट होता है, ठीक साथियों। तो इसका एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करें तो एनिहिलेट इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सिनोनिम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इस वर्ड का सिनोनिम हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, ठीक साथियों। अगला वर्ड है हमारा इन्फ्लुएंस। अगला वर्ड है इन्फ्लुएंस, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी प्रभाव या फिर शक्ति, जिसकी हिंदी मीनिंग प्रभाव या शक्ति होगी। उसके ऑप्शन में अथॉरिटी है, इम्पोर्टेंसी है, तीसरा ऑप्शन सिकनेस है, चौथा नेसेसिटी है, ठीक साथियों। इन्फ्लुएंस की हिंदी मीनिंग प्रभाव या शक्ति होगी, अथॉरिटी का मतलब होगा अधिकार, इम्पोर्टेंसी की मतलब होगा नपुंसकता, और सिकनेस का हिंदी मीनिंग होगा रोग, और नेसेसिटी की मतलब हिंदी मीनिंग होगी जरूरत, ठीक साथियों। तो अगर इसके हम सिनोनिम की बात करें, इन्फ्लुएंस के सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम अथॉरिटी होगा, ठीक साथियों। इसका सिनोनिम, अगर हम लोग इन्फ्लुएंस के सिनोनिम की बात करें तो अथॉरिटी इसका सिनोनिम होगा। अगला वर्ड करेंगे हम लोग, थोड़ा फास्ट करेंगे, जिससे हम लोग कम से कम 50 से 60 वर्ड तो कम से कम कर ही लें, और अगर टाइम बचेगा तो और भी वर्ड करेंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर के एग्जाम से यहाँ पे सेलेक्ट किए गए वर्ड हैं, उसमें भी जो बार बार रिपीट किए गए हैं, ठीक साथियों। अगला वर्ड है हमारा ग्रैंडीवर। ग्रैंडीवर, इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है मैग्निफिसेंस। मैग्निफिशियंस, मैग्निफिशियंस, और दूसरा होगा एडमायरेबल। एडमिरेबल, एडमिरेबल, एडमिरेशन होगा साथियों, एडमिरेशन, सॉरी, एडमिरेशन। एडमिरेशन, और तीसरा वर्ड यहाँ पे होगा इसी के हैप्पीनेस।
हैप्पीनेस, और चौथा इसका ऑप्शन होगा अवे। और यहाँ पे आप इसका आंसर बताइए, तीसरे वर्ड का ऑप्शन बताइए। मैं यहाँ चौथा मेन वर्ड लिख रहा हूँ, डिफर। चौथा मेन वर्ड है डिफर, ठीक। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन होगा एम्बिलिश, EMBELLISH, एम्बिलिश। अगला होगा हेस्टेन, हेस्टेन। और तीसरा होगा डिले, अगला होगा डिले, और चौथा होगा कॉपर। मेन वर्ड है डिफर, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी स्थगित करें। स्थगित करें, मेन वर्ड है डिफर, जिसकी हिंदी मीनिंग स्थगित करें। इसका सिनोनिम होगा एम्बेलिश, और ऑप्शन में है एम्बेलिश, हेस्टेन, डिले, कॉपर। अगला वर्ड है ग्रैंडिवर, जिसका ऑप्शन है मैग्निफिसेंस, एडमिरेशन, हैप्पीनेस, अवे, ठीक। ग्रैंडिवर की हिंदी मीनिंग होगी शान, शान। अगर इसके और सिनोनिम की बात करें तो एक होगा प्रॉस्पेरियसनेस, ROUS, प्रॉस्पेरियसनेस, ठीक, शान। मैग्निफिसेंस की हिंदी मीनिंग होगी शान, और एडमिरेशन की हिंदी मीनिंग होगी प्रशंसा, और हैप्पीनेस की हिंदी मीनिंग होगी खुशी, और अवे की हिंदी मीनिंग होगी भय, ठीक। डिफर की हिंदी मीनिंग होगी स्थगित करें, एम्बेलिश की हिंदी मीनिंग होगी संवारना, संवारना, हेस्टेन की हिंदी मीनिंग होगी जल्दी करना, डिले की हिंदी मीनिंग होगी विलंब, और कॉपर की हिंदी मीनिंग होगी शरारत, ठीक। तो अगर साथियों ग्रैंडिवर के अगर सिनोनिम की बात करें तो मैग्निफिसेंस इसका सिनोनिम होगा, और डिफर के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिले होगा, ठीक। साथियों हम लोग अपना अगला वर्ड देखेंगे। सारे वर्ड्स को आप लोग यहाँ पे देखते जाइएगा। इम्पोर्टेंट वर्ड जो बार बार रिपीट किए गए हैं डिफेंस के एग्ज़ाम में, वहाँ से सारे वर्ड को सेलेक्ट किया गया है, ठीक। साथियों अब हम लोग अगर अपने अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड होगा एनेमिकल, एनेमिकल मेन वर्ड होगा। इसका ऑप्शन होगा अनड्यू, अनड्यू, और अगला वर्ड होगा एडवाइस, एडवर्स, एडवर्स, और तीसरा ऑप्शन होगा इसका डिसीटफुल, डिसीटफुल, और चौथा वर्ड होगा हार्मलेस, हार्मलेस। इसका आप लोग आंसर कमेंट में देते रहिएगा। अगला वर्ड हम लोग लिखेंगे रेजुविनेट, रेजुविनेट, रेजुविनेट। इसकी अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन होगा ड्रॉप, दूसरा ऑप्शन होगा रेविटलाइज, रेविटलाइज, और तीसरा ऑप्शन होगा स्लैकन, SLACKEN, और अगला होगा अनविंड, अगला ऑप्शन होगा अनविंड,
क्या होगा? अनविंड। अगला होगा अनविंड, WIND। ठीक। इनेमिकल मेन वर्ड है जिसकी हिंदी मीनिंग होगी विरोधी, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी विरोधी अर्थात अपोजिट, अपोजिट। ठीक। एक ऑप्शन और इसका लिख सकते हैं कंट्रेरी, कंट्रेरी। ठीक। इसका ये भी सिनोनिम होगा। मेन वर्ड है इनेमिकल जिसकी हिंदी मीनिंग होगी विरोधी। इसका ऑप्शन है अनड्यू, एडवर्स, डिसीटफुल, हार्मलेस। ठीक। अनड्यू की हिंदी मीनिंग होगी अनुचित, एडवर्स की हिंदी मीनिंग होगी विपरीत, और डिसीटफुल की हिंदी मीनिंग होगी छल से, और हार्मफुल, हार्मलेस का हिंदी मीनिंग होगी हानि रहित। ठीक। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होगा एडवर्स। ठीक। एडवर्स इनेमिकल मीन्स भी विरोधी होगा और एडवर्स मीन्स भी विपरीत या विरोधी होगा। ठीक ना। और अगर रिजुविनेट की हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होगा फिर से युवा करना, फिर से युवा करना, युवा, फिर से युवा करना। ठीक साथियों। तो इसका ऑप्शन होगा ड्रॉप, और अगला ऑप्शन है रेविटेलाइज, और तीसरा ऑप्शन है स्लैकन, चौथा ऑप्शन है अनविंड। जिसका ड्रॉप की हिंदी मीनिंग होगी सूखना, रेविटेलाइज की हिंदी मीनिंग होगी पुनर्जीवित करना, स्लैकन की हिंदी मीनिंग होगी शिथिल करना, और अनविंड की हिंदी मीनिंग होगी खोलना। ठीक। तो इसके अगर सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होगा रेविटेलाइज मीन्स पुनर्जीवित करना या फिर से युवा करना, पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। रेजुविनेट की हिंदी मीनिंग सॉरी इसका सिनोनिम होगा रेविटेलाइज्ड। ठीक साथियों। अब हम लोग अपने अगले वर्ड की ओर चलते हैं। ठीक। 6 वर्ड हो गया। 7वां वर्ड यहाँ हम लोग करेंगे। 7वां वर्ड होगा प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट। इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन है कन्फर्म, कन्फर्म। इसका ऑप्शन है कन्फर्म, और अगला होगा अपीज, अपीज, और इसका तीसरा ऑप्शन होगा इन्फ्लुएंस, तीसरा ऑप्शन होगा इन्फ्लुएंस, और चौथा ऑप्शन होगा इसका अप्रोच, अप्रोच। ठीक साथियों। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक आंसर कमेंट करते रहिए। इसका कमेंट क्या, इसका आंसर क्या होगा तब तक मैं अगला वर्ड लिखता हूँ। मेन वर्ड है प्रोपिटिएट, जिसका ऑप्शन है कन्फर्म, अपीज, इन्फ्लुएंस, अप्रोच। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए, तब तक हम लोग अगला वर्ड लिखते हैं। इनिशियल, मेन वर्ड है इनिशियल। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन इसका होगा इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, और अगला ऑप्शन होगा इसका, अगला ऑप्शन होगा अर्ली, अर्ली। तीसरा ऑप्शन इसका होगा अल्टीमेट, अल्टीमेट, और चौथे ऑप्शन की बात करें तो एडवर्स, चौथा ऑप्शन एडवर्स। साथियों मेन वर्ड है प्रोपिटिएट, जिसका ऑप्शन है कन्फर्म, अपीज, इन्फ्लुएंस, अप्रोच। प्रोपिटिएट की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें
तो होगा संतुष्ट करना, संतुष्ट करना, संतुष्ट करना अर्थात सेटिस्फाई। क्या होगा इसका एक सिनोनिम होगा सेटिस्फाई, इसका एक सिनोनिम तो यही मैंने बता दिया, सेटिस्फाई। ठीक। कन्फर्म का मतलब क्या होगा, अनुरूप। अपीज का मतलब होगा भूख। इन्फ्लुएंस की हिंदी मीनिंग क्या होगी, सॉरी अपीज की हिंदी मीनिंग होगी खुश। इन्फ्लुएंस की हिंदी मीनिंग प्रभाव। अप्रोच की हिंदी मीनिंग होगी पहुंच। लोग कहते नहीं कि आपका कितना अप्रोच है, अर्थात आपकी कितनी पहुंच है। तो साथियों प्रोपिटिएट की अगर सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सिनोनिम होगा अपीज मीन्स खुश। ठीक। अप्रोच मीन्स पहुंच, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, कन्फर्म मीन्स अनुरूप। और अगला वर्ड है इनिशियल मीन्स प्रारंभिक, प्रारंभिक। इसका आपको सिनोनिम बताना है। इनिशियल का सिनोनिम इंडिफरेंट ऑप्शन में है अर्ली, अब तीसरा ऑप्शन है अल्टीमेट, चौथा ऑप्शन है एडवर्स। ठीक साथियों, तो इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इंडिफरेंट मीन्स होगा उदासीन, और अर्ली मीन्स होगा जल्दी, उदासीन, जल्दी। ठीक। अल्टीमेट मीन्स क्या होगा, अल्टीमेट मीन्स परम, और एडवर्स मीन्स विपरीत, विपरीत। इसका आपको सिनोनिम बताना है। प्रारंभिक, प्रारंभिक और अल्टीमेट मीन्स परम। ठीक। इसका सिनोनिम अल्टीमेट होगा। ठीक साथियों, अगला वर्ड हम लोग करेंगे। आप लोग इसे नोटिस करते जाइए, या तो फिर आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन करते जाइए। इसे आप लोग अपनी रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं। ठीक। अगला वर्ड हम लोग करेंगे, अगला वर्ड हम लोग करेंगे, अगला वर्ड है रैम्बलिंग, रैम्बलिंग, रैम्बलिंग। इसके ऑप्शन में दिया है लॉन्ग विंडिंग, लॉन्ग, लॉन्ग विंडेड, प्रीसियस। अगला ऑप्शन है प्रीसियस, प्रीसियस, CISE, प्रीसियस। तीसरा ऑप्शन होगा सेंसिबल, सेंसिबल। और चौथा ऑप्शन होगा रिक्विसाइट, रिक्विसाइट। ठीक। आप लोग इसका बताते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। मैं अगला वर्ड नोट करता हूँ यहाँ पे। 10वां वर्ड हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। 10वां वर्ड होगा एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट। VAGANT, एक्स्ट्रा वैगेंट। इसका ऑप्शन होगा वेस्टफुल, इसका ऑप्शन होगा वेस्टफुल। और अगला ऑप्शन होगा मैग्नीफाई, मैग्नीफाई। तीसरा ऑप्शन होगा इनलार्ज, इनलार्ज। और चौथा ऑप्शन होगा ओवर स्टेट, ओवर स्टेट। साथियों रैम्बलिंग मेन वर्ड है, इसके ऑप्शन में दिया है लॉन्ग विंडेड, प्रीसियस, सेंसिबल
रिक्विसाइट। ठीक, अगला मेन वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल इसका ऑप्शन है, मैग्निफिसेंट मैग्नीफाई इसका ऑप्शन है, इनलार्ज इसका तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है ओवर स्टेट। ठीक, तो रैम्बलिंग की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो पर्यटन होगा। क्या होगा? पर्यटन का। ठीक, लॉन्ग विंडेड की हिंदी मीनिंग होगी मतलब लंबी यात्रा में, लंबी यात्रा में। ठीक, लंबी यात्रा में। ठीक, प्रीसियस की हिंदी मीनिंग होगी कीमती, कीमती। साथियों सारे वर्ड की अगर लिखूंगा तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सेंसिबल की हिंदी मीनिंग होगी समझदार, रिक्विसाइट की हिंदी मीनिंग होगी अपेक्षित। ठीक, तो इसके रैम्बलिंग के अगर सिनोनिम की बात करें तो लॉन्ग विंडिंग इसकी सिनोनिम होगी। एक्स्ट्रावेगेंट की हिंदी मीनिंग होगी फिजूल खर्ची, फिजूल खर्च, फिजूल खर्च। ठीक, और इसके अगर वेस्टफुल की बात करें तो मतलब अपव्ययी होगा। मैग्नीफाई का मतलब होगा आवर्धक, सोच समझ के खर्च करने वाला। इनलार्ज का मतलब होगा विस्तार। ओवर स्टेट की हिंदी मीनिंग होगी अतिरंजित करना। ठीक, अतिरंजित करना। तो साथियों इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वेस्टफुल इसका सिनोनिम होगा। किसका? एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम वेस्टफुल होगा। ठीक साथियों, अगला वर्ड हम लोग करेंगे 11वां वर्ड। यहाँ 11वां वर्ड हम लोग करेंगे रेडिकल। मेन होगा रेडिकल, मेन वर्ड होगा रेडिकल, जिसका ऑप्शन है शैलो, अगला ऑप्शन है एटेपिकल, एटेपिकल, तीसरा ऑप्शन होगा कॉमन, कॉमन, और चौथा ऑप्शन होगा डीप सीटेड। डीप सीटेड। ठीक, और आप लोग इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला वर्ड मैं नीचे लिख रहा हूँ। सारे वर्ड की हिंदी मैं ओरली बताऊंगा, नहीं तो सारे वर्ड हो नहीं पाएंगे जितने वर्ड मैंने आपसे वादा किया है, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी होगी। ठीक, और अगर अब अगले वर्ड की बात करें तो होगा बैंडेज। मेन वर्ड है बैंडेज, बैंडेज, BONDAG, बॉन्डेज मेन वर्ड है। इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो ड्यूटी, अगला ऑप्शन है लेबर, तीसरा ऑप्शन है इसका सर्विस, और चौथा ऑप्शन है स्लेवरी। स्लेवरी मेन वर्ड है साथियों रेडिकल, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी उग्र। ठीक, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी उग्र। इसके और अगर सिनोनिम की बात किया जाए तो फोर्सफुल होगा, फोर्सफुल, फोर्सफुल। और अगर इसके और अगले सिनोनिम की बात करें एक्रीमोनियस, NIOUS, एक्रीमोनियस। ये दोनों वर्ड फोर्सफुल, एक्रीमोनियस, रेडिकल के सिनोनिम हैं। शैलो की हिंदी मीनिंग होगी उथला। ठीक, एट्रोपिकल की एटोपिकल की हिंदी मीनिंग होगी असामान्य। कॉमन की हिंदी मीनिंग होगी सामान्य। डीप सीटेड की हिंदी मीनिंग होगी गहरा या आसीन, गहरा आसीन। ठीक, तो ये रेडिकल की सिनोनिम हो जाएगी। बॉन्डेज की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो
तो होगा दासता, होता है ना दासता, क्या सुना है, तो दासता। और ड्यूटी की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो कर्तव्य होगा। ड्यूटी की हिंदी मीनिंग कर्तव्य, लेबर का मतलब श्रम, सर्विस मीन सेवा, स्लेवरली की हिंदी मीनिंग होगी गुलामी। ठीक, तो दासता मतलब गम से भरा हुआ, तो ये होगा गुलामी, गुलामी इसका सिनानिम होगा। ठीक, बैंडेज के सिनानिम स्लेवरली, स्लेवरी, स्लेवरी। ठीक, अगला वर्ड हम लोग करेंगे साथियों, हम लोग अगला वर्ड करेंगे 13 नंबर। अगला वर्ड होगा हारमोनियस, हारमोनियस, हारमोनियस। ठीक, हारमोनियस की अगर और ऑप्शन की बात किया जाए तो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल। अगले ऑप्शन की बात किया जाए तो मिस्टी, मिस्टी। तीसरे ऑप्शन की अगर बात किया जाए कॉर्डियल, कॉर्डियल। और चौथे ऑप्शन की अगर बात किया जाए इनोशियस, इनोशियस। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अगला वर्ड करेंगे, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, सिनोनिम बताना है आपको। ठीक, सिनोनिम से बताना है, हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कोई करेगा नहीं। रिप्रूव, अगला मेन वर्ड है रिप्रूव, रिप्रूव। इसकी अगर ऑप्शन की बात करें तो होगा अप्रूव, अप्रूव। सिनोनिम बताना है, सारे वर्ड्स की आपको सिनोनिम बताना है। ठीक साथियों, इसका ऑप्शन होगा अप्रूव, कंसोल, कंसोल, कंसोल। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रिब्यूक, ये वोकेबुलरी का पार्ट होता है जो कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में अहम भूमिका निभाता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वेंस, कन्वेंस। अगला ऑप्शन होगा एक सेकेंड, जल्दी में जल्दी हो जा रहा है, कन्वेंस, कन्वेंस। ठीक साथियों, मेन वर्ड है, आप लोग बताइए, मेन वर्ड है हारमोनियस। क्या है मेन वर्ड? हारमोनियस, जिसके हिंदी मीनिंग होगी सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण। ठीक, हिंदी मीनिंग होगी सामंजस्यपूर्ण। इसका एक होगा और सिनोनिम कंसिस्टेंट, 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 वो भी आपका सिनोनिम होगा कंसिस्टेंट। रेलिवेंट, 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 कंसिस्टेंट, हारमोनियस का सिनोनिम है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का होगा शत्रुतापूर्ण। मिस्ट्री का मतलब होगा धुंधला। कॉर्डियल की हिंदी मीनिंग होगी हार्दिक। और इनोशियस मीन्स हानिकारक या नुकसान न पहुंचाने वाला। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होगा कॉर्डियल मीन्स हार्दिक, हार्दिक तरीके से, जैसे कहते हैं ना हार्दिक स्वागत, अर्थात सामंजस्यपूर्ण। ठीक, मेन वर्ड है अगला रिप्रूव, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। और अगर इसके अप्रूव, अप्रूव का मतलब होगा मंजूर। कंसोल मीन्स सांत्वना देना। रिब्यूक मीन्स फटकारना। और कन्वेंस मीन्स समझाना या दिलासा दिलाना या यकीन। तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, किसके? रिप्रूव की सिनोनिम होगा रिब्यूक।
ठीक, रिब्यूक मीन्स फटकारना, फटकारना। ठीक साथियों, अगला वर्ड हम लोग करेंगे, अगला वर्ड करेंगे। सारे वर्ड्स की एक एक वर्ड्स की आपको हिंदी बताई जा रही है। हो सक रहा है तो और भी आपको सिनोनिम्स के सिनोनिम्स बताए जा रहे हैं। ठीक साथियों, बिल्कुल आप लोग अच्छे से मेहनत के साथ तैयारी करिए अपनी प्रिपरेशन को, बिल्कुल ब्रेक मत करिएगा। अगला वर्ड होगा, 14 हो गया था, 15वां वर्ड हम लोग करेंगे वेनिवोलेंट, वेनिवोलेंट। वेनिवोलेंट, इसका अगर सिनोनिम्स की ऑप्शन की बात करें तो होगा पहला ऑप्शन फ्रेंडली, फ्रेंडली। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन होगा चैरिटेबल, चैरिटेबल। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन होगा अफेक्टिनेशन, अफेक्टिनेट, अफेक्टिनेट होगा। ठीक, और अगर चौथा ऑप्शन की बात करें तो होगा हेल्पफुल, हेल्पफुल। यहाँ पे मैं 16वां वर्ड लिखूंगा, 16वां वर्ड होगा प्लेफुल, प्लेफुल। ठीक, इसकी अगर ऑप्शन की बात करें ग्रेव, ग्रेव। अगला होगा टेस्टी, टेची। और तीसरा ऑप्शन होगा डिलाइटफुल, डिलाइटफुल। और चौथा होगा होली मीन्स पवित्र। ठीक, बेनिवोलेंट मेन वर्ड है जिसका ऑप्शन है फ्रेंडली, चैरिटेबल, अफेक्शनेट, हेल्पफुल। ठीक, अगला मेन वर्ड है प्लेफुल जिसका ऑप्शन है ग्रेव, टेची, डिलाइटफुल, होली। तो बेनिवोलेंट की हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो होगा भलाई करने वाला, भलाई करने वाला, भलाई करने वाला। ठीक, अगर इसके फ्रेंडली की हिंदी मीनिंग की बात करें तो होगा अनुकूल या मित्रता पूर्वक। चैरिटेबल की अगर बात करें तो चैरिटेबल का होगा दानशील या धर्मार्थ। अफेक्टिनेशन, अफेक्टिनेट का हिंदी मीनिंग की बात होगी तो होगा स्नेही। हेल्पफुल की अगर हिंदी मीनिंग की बात होगी तो होगा उपयोगी। तो साथियों यहाँ इसका सिनोनिम हेल्पफुल ही होगा, उपयोगी। हेल्पफुल मीन्स उपयोगी। ठीक, जैसे भलाई करने वाला, रेनिवोलेंट। और अगला मेन वर्ड है प्लेफुल जिसकी हिंदी मीनिंग होगी चंचल, चंचल अर्थात फाइटी। इसका अगर सिनोनिम की बात करें फाइटी। और अगर स्पोर्टिव, स्पोर्टिव, ये भी इसके प्लेफुल के सिनोनिम होंगे। अगला इसका ऑप्शन है ग्रेव जिसकी हिंदी मीनिंग होगी गंभीर। टेची की हिंदी मीनिंग होगी चंचल ही, या तो फिर कह लीजिए कि बेहद उतावला वाला व्यक्ति। डिलाइटफुल की हिंदी मीनिंग होगी रमणीय। और होली की हिंदी मीनिंग होगी पवित्र। तो इसका ऑप्शन होगा टेची। प्लेफुल का सिनोनिम होगा टेची, फाइटी, स्पोर्टिव, स्पोर्टिव। ठीक साथियों, स्पोर्टिव। अगला वर्ड हम लोग करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड कराए जा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे वर्ड आप लोगों को यहाँ कराए जा रहे हैं। ठीक, अगला वर्ड हम लोग करेंगे, अगला वर्ड होगा रिपिल, रिपिल, रिपिल। इसका ऑप्शन क्या होगा
इसका ऑप्शन हम लोग लिखेंगे वैलिडेट, वैलिडेट। दूसरा ऑप्शन इसका होगा रिकॉल, रिकॉल। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें सप्रेस, SUPPRE, SUPPRESS, सप्रेस। और अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो रिवाइव, रिवाइव। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए तब तक। अभी मैं फिर बताता हूँ, सबकी हिंदी बताऊंगा, हो सकेगा तो एक दो सिनोनिम बताऊंगा, उसके बाद आपको आंसर भी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। अगला वर्ड होगा एलिविएट, एलिविएट, PIATE। इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो सेपरेट, सेपरेट। और इसके अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो डिनाई, डिनाई। दूसरा ऑप्शन होगा डिनाई। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो लेशन, लेशन, LESSEN, LESSEN। और अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन होगा कंपोज, कंपोज। ठीक, बताइए। रिपिल, मेन वर्ड है रिपिल, जिसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो होगा निरसन। क्या होगा? निरसन। हिंदी मीनिंग की बात करें तो निरसन। इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका पहला ऑप्शन है वैलिडेट। पहला ऑप्शन वैलिडेट मीन्स सत्यापित करना, रिकॉल मीन्स याद करना, सप्रेस मीन्स दबाना, रिव्यू मीन्स पुनर्जीवित करना। ठीक, तो इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रिकॉल मीन्स याद करना, रिकॉल मीन्स याद करना। अगला ऑप्शन है अगला मेन वर्ड है एलिविएट, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी कम। क्या होगा? कम, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी कम। डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट। लोअर, ये सब सिनोनिम है इसके, एलिविएट के सिनोनिम। इसका ऑप्शन है सेपरेट, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी सेपरेट मीन्स अलग, और डिनाई मीन्स मना करना, और लेशन मीन्स कम करना, कंपोज मीन्स लिखे हुए, जैसे कहते हैं ना वर्ड्स को कंपोज कर दो। तो इसके अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अर्थात एलिविएट का सिनोनिम क्या होगा? लेशन मीन्स कम करना। ठीक, कम। और अगर रिपिल के सिनोनिम की बात करें तो रिकॉल होगा। ठीक साथियों, अगला वर्ड हम लोग करेंगे, यहाँ पे अगला वर्ड करेंगे हम लोग। अभी तक सिर्फ 18 वर्ड ही हो पाए, बताइए। इतना डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ 18 वर्ड हो पाए, कैसे 50-100 वर्ड होगा? चलिए फिर भी करते हैं हम लोग। अगला मेन वर्ड है सिलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक, इसकी अगर ऑप्शन की बात करें डेनियल, डेनियल। दूसरा ऑप्शन इसका होगा प्रेफरेंस, प्रेफरेंस। तीसरे अगर ऑप्शन की बात करें तो रिफ्यूजल, रिफ्यूजल। और अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो डिस्प्ले, डिस्प्ले। वो डिस्प्ले जो आप लोग अपने मोबाइल पे इस समय स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अगला वर्ड होगा एग्जॉस्टिव,
एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव। इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। दूसरा होगा इसका ऑप्शन स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग। तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन होगा कॉर्डियल, कॉर्डियल। और चौथा ऑप्शन होगा कम्प्रिहेंसिव, कम्प्रीहेंसिव, कम्प्रिहेंसिव। मेन वर्ड है सिलेक्शन, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी चयन, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी चयन। और अगर इसके और सिनोनिम की बात करें चॉइस, ऑप्शन, चॉइस, ऑप्शन, सिलेक्शन, ये सब समानार्थी वर्ड हैं। इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन दिया है डेनियल, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी इनकार करना। प्रेफरेंस, दूसरा ऑप्शन है प्रेफरेंस, मीन्स पसंद करना। जैसे मांगता नहीं है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए कि कौन से नंबर पे कौन सी पोस्ट चाहते हैं। तीसरे नंबर पे होगा रिफ्यूजल, मीन्स इनकार करना। डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन करना। तो इसके अगर सिनोनिम की बात करें तो प्रेफरेंस मीन्स पसंद होगा, ठीक। चयन, सिलेक्शन और प्रेफरेंस ये सब सिनोनिम है। एग्जॉस्टिव मेन वर्ड है। इसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो होगा संपूर्ण। क्या होगा? संपूर्ण। इसकी हिंदी मीनिंग होगा संपूर्ण। अगर इसके और सिनोनिम की बात करें तो इंटायर, इंटायर। और की बात करें टोटल, टोटल। और अगर और बात करें तो ओवरऑल, ओवरऑल, ठीक। ये सारे समानार्थी वर्ड हैं। इसका एग्जॉस्टिव के ऑप्शन है एक्सक्लूसिव, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी अनन्य। स्टिमुलेटिंग, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी उत्तेजक। कॉर्टियल, जिसकी हिंदी मीनिंग होगी कटौती। और चौथा ऑप्शन है कम्प्रहेंसिव, मीन्स व्यापक। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो होगा कम्प्रहेंसिव। इसका ऑप्शन सिनोनिम व्यापक। एग्जॉस्टिव मीन्स संपूर्ण, कम्प्रहेंसिव मीन्स व्यापक। ये इसका सिनोनिम होगा। अगला वर्ड करेंगे हम लोग, अगला वर्ड करेंगे साथियों। अगर हम लोग अपने अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड हम लोग करेंगे यहाँ पे। अगले वर्ड की ओर देखें तो साथियों अब टाइम कम बचा है। अगला वर्ड देखता हूँ, अगर हो सकेगा तो मैं एक दूसरी वीडियो में आज ही या तो फिर कल मैं दे दूंगा, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा जो और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कुछ होंगे। उन वर्ड्स को मैं आप लोगों को फिर से दूसरे वीडियो में मैं लेके आने की कोशिश करूँगा, ठीक साथियों। तो ठीक है, हम लोग अपने क्लास को यहीं से हम लोग ओवर करते हैं। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो साथियों, अगर हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ये रात भर मेहनत करने के बाद खास तौर पर डिफेंस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो भी पेपर हैं वहां से सारे क्वेश्चन को उठाया गया और आप तक पहुंचाने जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक साथियों।